मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे निर्जला उपवास पे। निर्जला इसका मतलब है कि जल भी नहीं, पानी भी नहीं, जिसको हम कह सकते हैं एयर फास्टिंग, केवल हवा पे रहना है। अब कोई भी शास्त्र लेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी में निर्जला उपवास का महत्व बताया गया है। फिर भी हम लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसका कारण है कि हमारा जो विज्ञान है, मैन मेड साइंस, उसने हमें निर्जला उपवास के बारे में कभी कुछ भी सिखाया ही नहीं। उन्होंने विटामिन, प्रोटीन ऐसी थियरी पे बस खाते रहो सिखाया है, और इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी, इस हिसाब से हम खाते रहते हैं और हमारे शरीर पे बोझ डालते रहते हैं और निर्जला उपवास का कभी सोचते भी नहीं है। हमारे मन में ये डर बैठ जाता है कि निर्जला उपवास करने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। ऐसे नाना प्रकार के भ्रांतियां हमारे मन में भरी पड़ी है। हम भटक रहे हैं भ्रांतियों में। तो ये भ्रांतियां कब दूर होगी? ये जो अज्ञानता है कब दूर होगी? जब खुद पे प्रयोग करेंगे। निर्जला उपवास की शुरुआत कैसे करें? शुरुआत तो धीरे धीरे ही करना है। कोई भी धीरे धीरे मतलब क्या? आज तक तो निर्जला उपवास किया ही नहीं है, तो ऐसा करें, 1 घंटे से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाओ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। निर्जला उपवास 9-10 दिन के भी कर सकते हैं बाद में। तो एक है ग्रेजुअल, आगे बढ़ो धीरे धीरे, जल्दबाजी मत करना और तनाव में आके नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, सहज होना चाहिए। तो ये भी मनोविज्ञान है कि बलात् जबरदस्ती करेंगे तो भी इसकी साइड इफेक्ट होगी। तो मौज मजा, मस्ती, आनंद, खुशी से झूम के करना है, तो इसका प्रभाव कुछ और ही पड़ेगा। तो निर्जल उपवास तब कर पाएंगे, खुद पे प्रयोग तब होगा कि जब हमारे सामने कोई ऐसे एग्जाम्पल से। तो देखो, प्रहलाद भाई जानी 80 साल तक बिना खाए पिए केवल हवा पे रहे। डॉक्टरों ने, टीमों ने उन पे प्रयोग भी किया और कन्फेस भी किया कि बात सही है। तो 80 साल तक कोई आदमी बिना खाए पिए रह सकता है, तो हम भी रह सकते हैं। हमें तो 8 घंटे तक ही जाने की बात है अभी शुरू में, बाद में बहुत तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन। हाँ, हमें तो कोई ऐसा तपस्वी बन के जंगल में चले नहीं जाना है, संसार का त्याग तो नहीं करना है। अच्छा, अब दूसरी बात देखें कि संसारी जवान और एथलेट, हाँ, खेलकूद में भाग लेने वाला ऐसा श्रीलंकन किर्बी डी लेन रोले आज करीब 10 साल से वो खुद क्लेम करते हैं कि वो एयर फास्टिंग पे हैं, हवा पे हैं, इसलिए वो ब्रीथेरियन कहलाते हैं खुद को। न खाना न पीना और फिर भी मैराथन दौड़ना, खेलकूद में सतत व्यस्त रहना, इतना फिजिकल वर्क करना। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने होंगे तो इससे भी हमारा हौसला बढ़ेगा कि वो इतना कर सकता है, हम भी इतना कर सकेंगे, तो ये आसान हो जाएगा। और दूसरा कि जब इससे फायदे मिलने लगेंगे, जो लंघनम परम औषधम कहा जाता है, तो ये लंघन होगा, जिसको मेडिकल साइंस में ऑटोफेगी कहते हैं। तो शरीर खुद की सफाई करने लगती है। शरीर एक ऐसा अद्भुत यंत्र भगवान ने बनाया है कि जब इसको कुछ भी खाना पीने का नहीं देंगे, तब वो खुद को साफ करने लगेगा। तो एक परिणाम मिलेगा, जब सफाई होगी, शरीर स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, स्वस्थ हो जाएगा, रोग हटने लगेंगे, शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी महसूस करेंगे। तब हमारी भ्रांतियां हटेगी कि हम भोजन में शक्ति मानते हैं, तो न खाने से शक्ति आती है। हाँ, ये न खाया तो सारे रोग चले गए। तब ये ऑटोफेगी क्या है, इसका खुद पे अनुभव से पता चलेगा, तो हमारा हौसला बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे उपवास में आगे बढ़े
सारी बातें यहाँ ध्यान में रखनी है। मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सब कुछ हाँ ये हमारे सामने ही है। आप ये भी देखेंगे जितना जितना उपवास चलेगा शरीर की भीतरी सफाई होती जाएगी तो आपकी सोच भी बदलती जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगेगी अपने आप, नेगेटिव अपने आप हटने लगेगी। तो खुद के प्रयोग से पता चलेगा। तो कुछ डरना नहीं है, डर के मारे हम बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कुछ करेंगे तो ही पाएंगे। हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, और जब हिम्मत है तभी तो हिम्मत मर्दा तो मत दे खुदा। तो हिम्मत करके धीरे धीरे रिस्क लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। श्रद्धा विश्वास रखना है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस यात्रा में। तो आप देखेंगे कि उपवास, निर्जला उपवास करना एकदम सहज और आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग आज हर नवरात्र, हर 3 महीने जो नवरात्र आते हैं इसमें निर्जल उपवास करते ही रहते हैं। और मैं बार बार एग्जाम्पल भी देता हूँ, सुलेखा बेन चौधरी जिन्होंने ऐसे ही धीरे 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 शुरू किया और अंत में तो कहाँ तक पहुँची कि 2 साल में 730 दिन में मोर देन 500 डेज, हाँ 730 में से 500 से ज़्यादा दिन वो केवल निर्जला हवा पे ही रहे, और बाकी के दिनों में जूस ले लिया थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये कब हो पाएगा? खुद पे अनुभव करेंगे। तो ये खुद पे अनुभव करना है, इसके लिए हौसला मजबूत होना चाहिए। इसीलिए बताया गया है कि कमजोर मन के मुसाफिर को रास्ता नहीं मिलता, दृढ़ मन के मुसाफिर को हिमालय भी नहीं नड़ता। तो आप शुरू करें, धीरे धीरे करें, खुद को मानसिक तैयार करें, और देखो जैसे जैसे परिणाम मिलता जाएगा आपका हौसला बढ़ता जाएगा। आप भी जो 1 घंटे के लिए भी उपवास नहीं कर पाते थे, सर दर्द होने लगता था, उल्टी होने लगती थी, बेचैनी होने लगती थी, जी घबराने लगता था, मिचलाने लगता था, ऐसा कुछ, यही आप 8-8 दिन के निर्जला उपवास आसानी से कर पाएंगे। तो आइए करो प्रयोग और देखो परिणाम। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।